हे गाइस, दिस इज मी सौरभ। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं क्लीन बल्किंग वर्सेस डर्टी बल्किंग के बीच में डिफरेंस शेयर करूंगा। गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्लीन बल्किंग और डर्टी बल्किंग के बीच में क्या डिफरेंस होता है और हमें किसको चूज करना चाहिए। बट गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई होप कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आपके स्क्रीन के नीचे एक बटन होगा जिस पर लिखा होगा सब्सक्राइब। आप उस पर क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड गाइस, अगर आपको फिटनेस रिलेटेड कोई सी भी क्वेरीज होती हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। अगर आपकी क्वेरीज वैलिड होंगी तो मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। एंड गाइस, वन मोर थिंग। गाइस, 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे पे मैं हेल्थ विट का टेस्ट बूस्टर गिव अवे कर रहा हूँ। अगर आपको वो टेस्ट बूस्टर जीतना हो तो आपको मुझे बताना है कि आप वो टेस्ट बूस्टर क्यों डिजर्व करते हो। गाइस, क्लीन बल्किंग और डर्टी बल्किंग के बीच में डिफरेंस शेयर करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि बल्किंग क्या होता है। गाइस, बल्किंग जब हम करते हैं तब हम अपना मसल मास इंक्रीज करते हैं, तब हम अपना थोड़ा बहुत वेट इंक्रीज करते हैं जिससे हमारी फिजिक और अच्छे लगने लगे। तो गाइस, बल्किंग का मतलब होता है जितनी कैलोरीज आप अभी कंज्यूम कर रहे हो अपने वेट को मेंटेन करने के लिए। आपका जो भी अभी वेट है उसको मेंटेन करने के लिए आप अपनी जितनी कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हो उससे ज्यादा कैलोरीज आपको कंज्यूम करनी पड़ेगी, उससे ज्यादा कैलोरीज आपको खानी पड़ेंगी अपने वेट को इंक्रीज करने के लिए, साथ के साथ अपने मसल मास को इंक्रीज करने के लिए। तो गाइस, इसका मतलब होता है बल्किंग। गाइस, अब आपको बल्किंग का मतलब पता लग चुका है। अब मैं आपको बताता हूं कि गेनिंग वेट और गेनिंग मसल के बीच में क्या डिफरेंस होता है। गाइस, गेनिंग वेट का मतलब होता है कि आपको किसी भी तरीके से अपना वेट इंक्रीज करना है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप फैट इंक्रीज करते हो या मसल इंक्रीज करते हो। गेनिंग वेट में लोग किसी भी तरीके से अपना वेट इंक्रीज करते हैं। और गाइस, ये सबसे ज्यादा दिक्कत आती है स्किनी लोगों के साथ। उनकी प्रॉब्लम होती है स्किनी होना, जिसकी वजह से वो अपना वेट इंक्रीज करना चाहते हैं। वो कुछ भी खाते हैं जिससे उनका वेट इंक्रीज हो जाए। बट गाइस, इसकी वजह से आपको आगे जाके दिक्कत आ सकती है, क्योंकि जब हम अपना वेट इंक्रीज करते हैं तो साथ के साथ हम अपना फैट भी इंक्रीज करते हैं। तो आगे जाके जब आप कटिंग करोगे तो आपको बहुत ज्यादा फैट लूज करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपका मसल भी लूज हो सकता है। और गाइस, गेनिंग मसल का मतलब होता है कि आपको मिनिमम कैलोरीज बढ़ानी है जिससे आपका मसल ही इंक्रीज हो, ना कि आपकी बॉडी में फैट आए। गाइस, अगर आप वेट भी इंक्रीज करना चाहते हो तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपको अपना मसल मास इंक्रीज करना है, ना कि फैट। तो इसलिए गेनिंग वेट से अच्छा है गेनिंग मसल। अगर आप स्किनी भी हो, अगर आप हार्ड गेनर भी हो, अगर आपका वेट बहुत ज्यादा लो है तो आपको फोकस करना चाहिए गेनिंग मसल, मसल गेन करने में, ना कि अपना फैट बढ़ाने में, ना कि बस वेट गेन करने में, ना कि बस नंबर से नंबर जंप करने में। गाइस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपका भी वेट 50 केजी है और आप 60 केजी जाना चाहते हो बस जंक फूड्स खा के या कुछ भी खा के जिससे बस आपकी बॉडी में फैट इंक्रीज हो। उससे भी गाइस आपकी आगे जाके बॉडी अच्छी नहीं लगेगी। तो अगर आपको अपना वेट भी इंक्रीज करना है तो कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा मसल आप इंक्रीज करो, ना कि बस फैट। तो इसलिए गेनिंग वेट करने से अच्छा है कि गेनिंग मसल करो। गाइस, अब मैं आपको बताता हूं कि मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है। गाइस, मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि आपकी बॉडी की टेंडेंसी टू बर्न कैलोरीज, मतलब आपकी बॉडी पूरे दिन में कितना कैलोरीज बर्न करती है, उसका मतलब होता है मेटाबॉलिज्म। कुछ लोग होते हैं जिनका मेटाबॉलिज्म हाई होता है, मतलब वो ज्यादा कैलोरीज बर्न करते हैं। उनकी बॉडी की जो जेनेटिक्स है, उनकी बॉडी की जो टेंडेंसी है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर पीपल, जिसकी वजह से वो ज्यादा कैलोरीज बर्न करते हैं। और वहीं पे कुछ लोग होते हैं जिनका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, जिसकी वजह से वो कम कैलोरीज बर्न करते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी ज्यादा फैट स्टोर करती है और ज्यादा से ज्यादा उनको बल्क करती है। तो गाइस, अगर आप बल्किंग भी कर रहे हो, अगर आपका मेटाबॉलिज्म हाई है तो आपको ज्यादा कैलोरीज खानी पड़ेंगी, क्योंकि आपकी बॉडी ज्यादा कैलोरीज बर्न करती है। और अगर आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है तो आपको धीरे धीरे कैलोरीज इंक्रीज करनी है। अगर आप ज्यादा कैलोरीज इंक्रीज कर दोगे तो क्योंकि आपकी बॉडी इतनी कैलोरीज बर्न नहीं कर सकती, तो आपकी बॉडी में वो ज्यादा से ज्यादा फैट एक्यूमुलेट कर लेगी। तो जो हाई मेटाबॉलिज्म वाले हैं उनको ज्यादा कैलोरीज बढ़ानी है, और जो स्लो मेटाबॉलिज्म वाले हैं उनको धीरे धीरे कैलोरीज बढ़ानी है। गाइस, क्लीन बल्किंग और डर्टी बल्किंग के बीच में डिफरेंस शेयर करने से पहले ये मैं लास्ट चीज आपको बता रहा हूँ। गाइस, ये होती है इंसुलिन। गाइस, इंसुलिन का जो हमारी बॉडी में मेन रोल होता है वो होता है हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट को मेटाबोलाइट कराना, उनको कन्वर्ट करना ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और फैटी सेल्स के अंदर, जिससे वो हमारी बॉडी के ब्लड में जाके हमारे सेल्स तक जा सके। और कार्बोहाइड्रेट्स हमको एनर्जी प्रोवाइड कर सके, प्रोटीन हमारे मसल्स को बिल्ड कर सके, साथ के साथ फैट हमारे सेल्स में स्टोर हो और अदर थिंग्स के लिए यूज हो। तो गाइस, इंसुलिन का जो मेन रोल होता है गाइस वो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स, जिसको हम कहते हैं मैक्रोज, उसको मेटाबोलाइट कराने का, उसको बर्न करके सिंपल शुगर में बनाने का, या प्रोटीन के केसेस में अमीनो एसिड्स और फैट के केसेस में फैटी एसिड्स बनाने का। तो गाइस, अगर आप बल्किंग करते हो और आप बहुत ज्यादा कैलोरीज बढ़ा देते हो, 1000 1500 कैलोरीज एकदम से बढ़ा देते हो अपनी, तो गाइस इससे आपके इंसुलिन पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि गाइस आपकी बॉडी इतना इंसुलिन बना नहीं सकती जिसकी वजह से वो इतना ब्रेक डाउन कर पाए फूड को। तो आपको धीरे धीरे कैलोरीज इंक्रीज करनी है,
जिससे आपको आगे जाके इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम ना हो। गाइस अब बात करते हैं क्लीन बल्किंग और डर्टी बल्किंग के बीच में क्या डिफरेंस होता है। गाइस क्लीन बल्किंग का मतलब होता है आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम करनी है। फॉर एग्जांपल अगर मेरा वेट अभी 65 केजीज है और मेरे को उसको मेंटेन करने के लिए कम से कम 2500 कैलोरीज कंज्यूम करनी पड़ती है, तो अगर मुझे क्लीन बल्किंग करनी है तो मैं बस 500 कैलोरीज ही बढ़ाऊंगा, जिससे मैं अपनी बॉडी में ज्यादा से ज्यादा मसल प्रिजर्व कर पाऊं। तो अगर आपको क्लीन बल्किंग करनी है तो आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से बस 500 कैलोरीज ज्यादा बढ़ानी है, जिससे आपकी बॉडी में मसल मास इंक्रीज हो, ना कि फैट। और गाइज वहीं पे जब आप डर्टी बल्किंग करते हो तो आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से बहुत ज्यादा कैलोरीज इंक्रीज करते हो, ताकि आपका ज्यादा से ज्यादा वेट इंक्रीज हो और आपको उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता अगर आपका फैट भी इंक्रीज हो या मसल मास इंक्रीज हो। तो गाइज जब आप डर्टी बल्किंग करते हो तो आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से बहुत ज्यादा कैलोरीज हाई कर देते हो, 1000, 1500, 2000 कैलोरीज। बट गाइज मैं प्रीफर करता हूँ क्लीन बल्किंग करना, क्योंकि इससे आपकी बॉडी में मसल मास इंक्रीज हो सकता है और जब आप बाद में कटिंग करोगे तो आपको फैट लूज करने में बहुत आसानी आएगी और आप ज्यादा से ज्यादा फैट लूज कर पाओगे विद प्रिजर्विंग मोर मसल। तो गाइज मैं हमेशा प्रीफर करता हूँ क्लीन बल्किंग करना। गाइज अब बात करते हैं फूड्स की, कि आपको क्लीन बल्किंग में कैसे फूड्स कंज्यूम करने हैं और डर्टी बल्किंग में कैसे फूड्स लोग कंज्यूम करते हैं। गाइज जब हम क्लीन बल्किंग करते हैं, जब हम अपनी मिनिमम कैलोरीज बढ़ाते हैं अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से, तो हमें अच्छे फूड्स कंज्यूम करने चाहिए। गाइज मैं प्रीफर करता हूँ ज्यादा से ज्यादा घर का खाना खाना। गाइज घर का खाना हमारे लिए बहुत हेल्दी होता है एज कम्पेयर टू बाहर का खाना खाना। बाहर का आप जितना भी अच्छा खा लो, गाइज वो प्रोसेस्ड होता है, उसके अंदर से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो निकल जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे को इतने न्यूट्रिएंट्स मिलते नहीं है और हमारे मसल्स, हमारे टिश्यूज इतनी जल्दी रिकवर नहीं होते। तो गाइज मैं प्रीफर करता हूँ घर का खाना खाना। अगर आप बाहर भी जाते हो, बाहर काम भी करते हो, तो आपको घर से खाना पैक कराना चाहिए। आपको टाइम मैनेजमेंट करनी आनी चाहिए, जिससे आप अपना मैनेज कर पाओ फूड्स को। तो गाइज सबसे पहली चीज घर का खाना खाओ, जिससे आपकी बॉडी में फैट एक्यूमुलेट ना हो और बाद में जब आप कटिंग करो आपको बहुत आसानी है और आप ज्यादा से ज्यादा मसल प्रिजर्व कर पाओ। और गाइज दूसरी चीज, क्लीन बल्किंग में हमारे को स्लो जीआई फूड्स पे फोकस करना चाहिए, जैसे कि स्वीट पोटैटो, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक डाल दूंगा और वहां पे जाके आप सारे लो जीआई फूड्स देख सकते हो। तो गाइज दूसरी चीज, हमारे को ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है अपने लो जीआई फूड्स पे। गाइज वहीं पे जब हम डर्टी बल्किंग करते हैं तो डर्टी बल्किंग के अंदर हम कुछ नहीं देखते, हम सब कुछ खा रहे होते हैं। बस हमारा मेन गोल होता है हम अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम करें। कोई फर्क नहीं पड़ता आप बर्गर खा रहे हो या घर का खाना खा रहे हो। जब आप डर्टी बल्किंग करते हो तो आप ज्यादा कंज्यूम करना चाहते हो, जिससे आपका बस वेट इंक्रीज हो। आपका जो मेन फोकस होता है बस वो अपने वेट पे होता है, ना कि मसल मास गेन करने पे। तो गाइस इस वजह से डर्टी बल्किंग बहुत बेकार होती है, क्योंकि इसके अंदर हमारा फैट भी बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है हमारी बॉडी में, जिससे आगे जाके जब हम कटिंग करते हैं तो हमारे को बहुत ज्यादा फैट रिमूव करना पड़ता है, हमारे को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है कैलोरी डेफिसिट में रहते हुए। तो इसलिए मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ क्लीन बल्किंग करना, क्योंकि आगे जाके जब हम कटिंग करें तो हमारे को बहुत आसानी है। गाइज अब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कुछ कॉन्स, कि क्लीन बल्किंग के क्या कॉन्स होते हैं और डर्टी बल्किंग के क्या कॉन्स होते हैं। गाइज जब हम क्लीन बल्किंग करते हैं तो हमारा मसल मास एकदम से इंक्रीज नहीं होगा। अगर आप बिगनर हो तो आप ज्यादा से ज्यादा मसल पहले मंथ में इंक्रीज कर लोगे, बट अगर आपको बहुत टाइम हो गया एक्सरसाइज करते हुए, आपको बहुत ज्यादा टाइम हो गया डाइटिंग करते हुए, तो गाइज आपका जो मसल मास है वो बहुत धीरे धीरे इंक्रीज होगा। तो इसलिए जो एडवांस लिफ्टर्स हैं उनको मसल मास इंक्रीज करने में बहुत दिक्कत आएगी। वहीं पे जो बिगनर्स हैं उनको मसल मास इंक्रीज करने में बहुत इजी होगा, क्योंकि उन्होंने आज तक जिम नहीं करा है, उन्होंने कभी वेट लिफ्टिंग नहीं करी है, तो उनकी बॉडी ज्यादा से ज्यादा मसल उनके लिए बिल्ड करेगी, ना कि उनके लिए जो एडवांस लिफ्टर्स हैं, क्योंकि उनको आदत पड़ चुकी है लिफ्टिंग करने की, डाइटिंग करने की। तो जो उनकी बॉडी होती है वो धीरे धीरे मसल बिल्ड करती है। तो गाइज इसलिए जब भी हम क्लीन बल्किंग करते हैं, जब भी हमारा गोल होता है अपना मसल मास को इंक्रीज करना, हमें पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं होगा तो आप जल्दी से जल्दी अपने गोल्स को छोड़ दोगे। गाइज जब हम क्लीन बल्किंग कर रहे हैं तो हमारा जो मेन गोल है वो अपने मसल मास को इंक्रीज करना है, और मसल मास कोई एक महीने में आपका इंक्रीज नहीं होगा, साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकते हैं, 3 साल भी लग सकते हैं। तो आपके अंदर एक बहुत पेशेंस होना चाहिए, जिससे आप धीरे धीरे प्रोग्रेस करो, बट आप एक अच्छी तरीके से प्रोग्रेस करो, जिससे आपको आगे जाके फायदा मिले, ना कि बस आप वेट गेन कर लो या डर्टी बल्किंग कर लो, जिससे आपकी बॉडी में बस फैट ही फैट एक्यूमुलेट हो, ना कि मसल मास। और गाइज वहीं पे जब हम डर्टी बल्किंग करते हैं तो हमारे गोल जल्दी जल्दी रीच होते हैं, हम जल्दी जल्दी अपना वेट इंक्रीज करते हैं, क्योंकि हम अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम कर रहे होते हैं। बट गाइस उसकी आगे जाके हमको दिक्कतें आती हैं, क्योंकि हमारा बॉडी फैट इतना बढ़ गया होता है, हमारा बॉडी फैट परसेंट इतना बढ़ गया होता है कि जब हम आगे जाके अपना बॉडी फैट परसेंट लूज करना चाहते हैं, हम अपना मसल मास भी डिक्रीज कर देते हैं, लूज कर देते हैं, तो जिसकी वजह से हमारा लुक स्किनी टाइप का लुक आ जाता है। तो इसलिए हमेशा प्रीफर करो क्लीन बल्किंग करना,
बट उसमें हमेशा आपको पेशेंस दिखाना पड़ेगा, क्योंकि 1 महीने में, 2 महीने में या 1 साल में आपका मसल मास इतना इंक्रीज नहीं होगा जितना आपका वेट गेन करने से या डर्टी बल्किंग करने से आपका वेट इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे गोल्स रीच करना बहुत डिफिकल्ट है, और यहाँ पे गोल रीच करना डर्टी बल्किंग के अंदर बहुत ईजी है। बट मैं प्रीफर करता हूँ हमेशा क्लीन बल्किंग करना और मसल मास इंक्रीज करना। तो गाइस लास्ट में वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं आपको एक समरी बता देता हूँ पूरी वीडियो की, मैंने आपको क्या बताया। गाइस क्लीन बल्किंग और डर्टी बल्किंग के बीच में जो मेन डिफरेंस होता है वो होता है कैलोरीज का। मतलब कि जब हम अपनी क्लीन बल्किंग कर रहे होंगे तो हम मेंटेनेंस कैलोरीज से बस 500 कैलोरीज ही ज्यादा कंज्यूम करेंगे, और क्लीन बल्किंग के अंदर हम घर का खाना खाएंगे, अच्छा खाना खाएंगे, जिससे हमारी बॉडी में फैट ज्यादा एक्यूमुलेट ना हो। हम सिंपल शुगर को अवॉइड करेंगे जैसे कि मिठाई वगैरह, और हम लो जीआई फूड्स को चूज करेंगे जैसे कि स्वीट पोटैटो। और गाइस वहीं पे जब हम डर्टी वर्किंग करते हैं तो हम अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से बहुत ज्यादा कैलोरीज हाई कर देते हैं, क्योंकि हमें अपना वेट इंक्रीज करना होता है। हमें कोई मतलब नहीं है कि हमारा फैट एक्यूमुलेट होए या मसल मास बढ़े, बस हमारा मेन गोल होता है वेट को बढ़ाना। तो इस वजह से हम ज्यादा कैलोरीज बढ़ाते हैं जिससे हमारा वेट बढ़े। गाइस क्लीन बल्किंग के अंदर हमें पेशेंस दिखाना चाहिए, क्योंकि हमारा मसल मास 1 महीने में, 2 महीने में या 1 साल में नहीं बढ़ेगा, वो धीरे धीरे इंक्रीज होगा। बट आगे जाके आपको उसके बहुत ज्यादा फायदे मिलेंगे, क्योंकि आपकी बॉडी एक एस्थेटिक फिजिक लग पाएगी। और गाइस वहीं पे डर्टी बल्किंग के अंदर आप बस अपना वेट इंक्रीज कर रहे हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता वो फैट है मसल है, बस आप अपना वेट इंक्रीज कर रहे हो। और आगे जाके जब आप कटिंग करोगे, जब आपको एक एस्थेटिक फिजिक चाहिए, तो आपको दिक्कतें आएंगी, क्योंकि आपने इतना फैट एक्यूमुलेट कर लिया। जब आप उसको लूज करोगे आप अपना मसल भी लूज करोगे। तो इसलिए हमेशा चूज करो क्लीन बल्किंग को। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो गाइस सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।